बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते हैं कि किसी दूर उफ्ताद देहात में एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान आया। बड़ी आओ भगत हुई। गांव का गांव इसके सामने बिछा जा रहा था। खाने के वक्त तो अनवाओ अक़साम की नेमतें उसके सामने दस्तरखान पर लाकर चुन दी गई। साथ ही एक बड़ी सी सिन्नी में एक लंबा सा और मोटा सा डंडा भी लाकर रख दिया गया। मेहमान नेमतें देखकर तो खुश हुआ, मगर डंडा देखकर डर गया। सहमे हुए लहजे में पूछा, आप लोग ये डंडा किस लिए लाए हैं? मेज़बान ने कहा, बस ये हमारी रिवायत है, बुजुर्गों के ज़माने से चली आ रही है। मेहमान आता है तो उसके आगे खाने के साथ साथ डंडा भी रख देते हैं। मेहमान की तसल्ली न हुई, उसे खौफ हुआ कि कहीं ये तमाम ज़ियाफ़त खाने के बाद डंडे से ज़ियाफ़त ना की जाती हो। उसने फिर तफ्तीश की, फिर भी इसका कुछ मकसद होगा, कुछ तो इस्तेमाल होगा। आखिर सिर्फ मेहमान के आगे ही डंडा क्यों रखा जाता है? मेज़बानों में से एक ने कहा, ए मुअज़्ज़ज़ मेहमान, हमें नहीं मकसद मालूम न इस्तेमाल, बस ये बुजुर्गों से चले आने वाली एक रस्म है। आप पुरखतर खाना खाइए। मेहमान ने दिल में सोचा, बेखतर कैसे खाऊं, खतरा तो सामने ही रखा हुआ है। फिर उसने ऐलान कर दिया, जब तक आप लोग ये नहीं बताएंगे कि आपके यहाँ बुजुर्गों के ज़माने से मेहमान के दस्तरखान पर डंडा क्यों रखा जाता है, कीड़े को पत्थर में रिज्क पहुंचाने वाले की कसम, मैं आपका एक लुकमा भी नहीं खाऊंगा। अब तो पूरे गांव में खलबली मच गई कि मेहमान ने खाने से इनकार कर दिया। गांव के एक बुजुर्ग को बुलाया गया। उनने सारा माजरा सुनाया और दस्तरखान पर रखा हुआ डंडा देखा तो बरस पड़े। अरे कमबख्तो, तुमने इतना बड़ा डंडा लाकर रख दिया, इसे कम करो। हमारे बुजुर्ग मेहमान के सामने इतना बड़ा डंडा नहीं रखते थे। डंडा फिलफोर आरी से काट कर 2-3 फुट कम कर दिया गया। मगर मेहमान फिर भी मुतमईन नहीं हुआ। उसे अपने सवाल का जवाब दरकार था। अब एक निस्बतन ज़्यादा बुजुर्ग बुलाए गए। उन्होंने भी सारा माजरा सुना। उन्होंने भी डंडा नाप कर देखा और उन्होंने भी एतराज़ किया, डंडा अब भी बड़ा है। हमारे बुजुर्ग तो मेहमान के आगे एक छोटी सी पतली सी डंडी रखा करते थे। मज़कूरा बुजुर्ग के कहने पर बाकी मांदा डंडा काट कर छिलकर एक छोटी सी डंडी बना दिया गया। गो के अब डंडे का साइज़ और जिसामत खतरे से बाहर हो गई थी, मगर मेहमान का तजस्सुस बरकरार रहा। अब तक आने वाले बुजुर्गों ने सिर्फ साइज़ और ख़तरात ही कम किए थे। इसका इस्तेमाल और इसका मकसद कोई नहीं बता सका था। मेहमान अब भी खाना जहर मार कर खाने को तैयार ना हुआ। अब ढूंढ ढूंढ कर गांव का एक ऐसा बुजुर्ग डंडा डोली करके लाया गया, जिसके बाल ही नहीं भुएं भी सफ़ेद हो चुकी थी। मुहतात से मुहतात अंदाजे के मुताबिक भी बुजुर्ग की उम्र 99 साल से कम न होगी। सुजाई भी कम देता था। जब उन्हें डंडे की शक्ल सूरत और इसके साइज तफसील से बताया गया, तो भड़क कर अपनी लाठी ढूंढने लगे। चीख कर बोले, अरे अकल के अंधो, हमारे बुजुर्ग मेहमान के सामने एक छोटी सी प्याली में नन्ना मुन्ना सा तिनका रखा करते थे, ताकि अगर मेहमान के दांतों के रेखों में गोश्त का कोई रेजा फंस जाए तो हलाल करके उसे निकाल बाहर करे। जिंदगी के किसी भी शोबे में कोई नई बात, कोई बिद्दत शुरू हो तो हलाल के तिनके से ही होती है, मगर फिर इसके पैरोकार इसे बढ़ाकर लंबा सा और मोटा सा डंडा बना लेते हैं और इस पर भी मुतमईन नहीं होते।